व्यूवर्स, आप देख रहे हैं AGD24 बुंदेली खबर में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं आज एकलव्य विश्वविद्यालय, जहां पर 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार सुरक्षा संगठन की टीम और एकलव्य विश्वविद्यालय के सभी प्राध्यापकगण विद्यार्थी उपस्थित रहे। साथ ही प्रथम एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष भी उपस्थित रहे। यहाँ पर सुबह से ही योग प्रारंभ हुआ और जो योग प्रभारी थे डॉक्टर साहू जी, उन्होंने विभिन्न प्रकार की योग मुद्राएं, सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और अन्य एक्सरसाइज कर दिखाई और सिखाई, और योग को अपने जीवन में शामिल करें और स्वस्थ रहें। यदि आप योग करते हैं, यह केवल 21 जून का कार्यक्रम नहीं है, यह 365 दिन का कार्यक्रम है। इसी तारतम्य में नशा मुक्ति पर भी शपथ दिलाई गई। आइए हम आपको ले चलते हैं, दिखाते हैं योग प्राणायाम एकलव्य विश्वविद्यालय में। दोनों हाथों उल्टा घुमा लीजिए। दोनों हाथों की कोहनी सामने से मिलती हुई जाए। बीपीएड वाले बच्चे जूते उतारिए। अब चलिए, अब ये तो बैठकर हमने कुछ आसन किया है। अब उसके बाद लेट करके दूसरी बार पुनः श्वास को धीरे धीरे अंदर लें, गुंजन करते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। जो फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्राध्यापक के पद पर नियुक्त हैं। इससे पहले सर पतंजलि, जो आप लोग ने सुना होगा विश्वविद्यालय, उसमें थे, तो सीधे ही बाबा रामदेव जी से उन्होंने प्रशिक्षण लिया है और उनके साथ प्रशिक्षण करवाया भी है। तो ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतने सहज और इतने अच्छे तरीके से आपको कराया, ध्यान कराया। अब इसी सभी मुद्राओं को और इस तरीके के ध्यान को आप लोग प्रतिदिन अपनी दैनिक चर्या में लाएंगे, ऐसा संकल्प आप लोग ने किया है। और अगर इस तरीके का योगाभ्यास आप करते रहेंगे निरंतर, तो निश्चित रूप से आप लोग स्वस्थ रहेंगे। और जी सर, बताइए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर क्या हुआ कार्यक्रम और कौन कौन लोग आए आपके यहाँ? आज एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह में सभी विद्यार्थियों ने, सभी शिक्षकों ने 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी ने योग किया। इसमें प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर कपिल साहू सर और इसके साथ साथ NSS, NCC, इन सभी के विद्यार्थियों ने इसमें भाग लिया और इसमें एक संदेश दिया है कि हम अगर योग करते हैं तो स्वस्थ रहेंगे और सफलता को प्राप्त करेंगे। इसी क्रम में आज हम लोग ने एक नशा मुक्ति अभियान जो चलाया जा रहा है, उसमें भी विद्यार्थियों ने संकल्प लिया और उन्होंने एक मानव श्रृंखला का निर्माण करके ये संदेश दिया, नो ड्रग्स, और युवाओं के लिए ये एक सफलतापूर्वक संदेश पहुंचाया है कि हम ड्रग्स का उपयोग नहीं करेंगे और युवाओं को इसके प्रति जागरूक करेंगे। योग दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को एकलव्य विश्वविद्यालय की ओर से, माननीय कुलाधिपति डॉक्टर सुधा मलैया की ओर से, सभी प्राध्यापकों की ओर से सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इस योग दिवस पर कौन कौन सहभागिता निभाई है आपके इसमें- विश्वविद्यालय परिसर में? जी, इसमें हमारे इधर योग प्रशिक्षक के रूप में डॉक्टर कपिल साहू सर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन सुरक्षा संगठन से पधारे हमारे डॉक्टर मुकेश तिवारी जी, एजुकेशन सोसाइटी से पधारे श्री गर्ग जी, और बीपीएड के सभी विद्यार्थी, बीपीएड के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी जी, और एनएसएस एनसीसी के अधिकारीगण और प्राध्यापकगण और सभी वॉलंटियर्स ने इसमें सहयोग दिया और सभी ने भाग भी लिया। बहुत आपने आज योग दिवस पर विद्यार्थियों को क्या योग सिखाए और इसका संदेश क्या जाएगा भारत के लिए? जी, मैं सभी को योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो भारत सरकार की जो निहित प्रोटोकॉल है, तो उसमें हम लोग बच्चों को आसन, प्राणायाम, ध्यान और संकल्प दिलाए हैं। जो इस बार की थीम है स्वस्थ दीर्घायु के लिए योग, तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जो पूरे विश्व में लगभग 200 देश में एक साथ मनाया जा रहा है, उसी प्रोटोकॉल को ही हम लोग फॉलो किए हैं, जिसमें एनसीसी, एनएसएस और शारीरिक शिक्षा विभाग के छात्र छात्राएं इस योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। और इस योग कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए विभागाध्यक्ष डॉक्टर रमाकांत त्रिपाठी जी का, प्रहलाद राय सर का, DSW सर का और आदरणीय कुलाधिपति महोदया, कुलगुरु और कुल सचिव महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं। बताइए, आज योग दिवस पर आपने योग किया, कैसा लगा और आपके जीवन में क्या मोड़ लाएगा? आज योग दिवस 12वें योग दिवस पर हम पूरे हमारे जो डिपार्टमेंट के फिजिकल एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने और जो हमारी फैकल्टी है, सर है, हमारे HOD, उन्होंने सबने योग किया और हमें बहुत अच्छा लगा। योग निरंतर करना चाहिए। योग से हमारा शरीर निरोगी रहता है, स्वस्थ रहता है। और हमें ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर भारतीय एक नशा मुक्त अभियान में शामिल हो और हर किसी को नशा न करने का एक संदेश देना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। आपका क्या नाम है? सैम सिंह, फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट। जी, आपका नाम और आज आपको कैसा लगा योग करके? मेरा नाम नगीना देवी जाट है। मैं BPED कॉलेज से BPED कर रही हूँ। आज हमने योगा किया, उसमें आसन किया, प्रणाम किया और नशा मुक्ति के लिए शपथ ली। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। आपके जीवन में क्या नया आएगा आज के योग दिवस मनाने में? आज से हम एक ही दिन करेंगे या हमेशा? नहीं, रोज करेंगे सर। कहाँ पढ़ते हैं आप? यही BPED कॉलेज कर रहे हैं। जी, कहाँ आए हैं आप और आज क्या किया है आपने? आज हम एकलव्य विश्वविद्यालय में हम आए हैं और यहाँ से हमने योग किया है। योग करके हमें बहुत अच्छा लगा है सर। कौन सा कोर्स? BPED से। BPED से। जी, बताइए आप। मेरा नाम अनंतिका गोस्वामी है। मैं BPED की विद्यार्थी हूँ और हमने आज योग किया है और योग करके बहुत अच्छा लगा है और हम आगे जाके एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं। जी, बताइए आज आपने क्या किया और आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम है मोना गुजर। मैं एकलव्य विश्वविद्यालय की 4th सेमेस्टर BPED स्टूडेंट हूँ और आज इंटरनेशनल योगा दिवस पर हमें डॉक्टर कपिल सर ने जो मार्गदर्शन दिया और सिखाया, तो आज से हम इसको कंटिन्यू करेंगे हमेशा के लिए और हमें बहुत अच्छा लगा योग सीख कर और आज कर कर। कौन कौन सी क्रियाएं की आज आपने योग में? रोम किया है, कपालभाति किया और कई सारे नए योगासन सीखने को मिले। आज योग दिवस पे क्या क्या कार्यक्रम हुए एकलव्य विश्वविद्यालय में? जय हिंद। मैं लेफ्टिनेंट डॉक्टर HM तिवारी, NCC NO एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एकलव्य विश्वविद्यालय के प्रांगण में NCC इकाई, NSS इकाई और अंतर्राष्ट्रीय मानव संगठन के संयुक्त तत्वावधान में एक सामूहिक रूप में योग और ध्यान का कार्यक्रम किया गया है। जैसा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, संपूर्ण विश्व में भारत की संस्कृति का परचम लहराना, उसी के तहत आज 21 जून को एकलव्य विश्वविद्यालय के इस प्रांगण में भी विद्यार्थियों और शिक्षकों ने सामूहिक रूप से योग और ध्यान की क्रियाओं को सीखा है और निश्चित तौर पर यह संकल्प लिया है कि यह एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि इसको जीवन का हिस्सा बनाना है। साथ ही साथ इस पुनीत दिवस पर यह भी संकल्प लिया गया है कि हम
नशा से कैसे समाज को दूर रखें। नशा नाश की जड़ है और इसलिए सभी विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने भी यह संकल्प लिया है कि हम अपने स्वजनों, परिवारजनों, मित्रों और परिचितों को यह जागरूक करेंगे कि नशा से दूर रहना ही जीवन का मकसद होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आइए, आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम हुआ? मैं डॉक्टर संदीप तिवारी, राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारी। आज यहाँ योग दिवस का कार्यक्रम था। योग प्राणायाम के पश्चात एनएसएस के सभी वॉलंटियर्स ने, अधिकारियों ने और एकलव्य विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों के छात्रों ने नशा मुक्ति के एक संदेश देने के लिए कि नशा मुक्त समाज हम कैसे बनाएं, नशा मुक्त देश हम कैसे बनाएं, तो नो ड्रग्स की एक मानव श्रृंखला बनाई और शपथ लिया कि ना स्वयं नशा करेंगे और देश से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे, इसके दुष्परिणामों को समाज में फैलाएंगे। जी बताइए, योग दिवस पे और आपका नाम और आज क्या कार्यक्रम हुआ आपके विश्वविद्यालय में? मेरा नाम डॉक्टर राहुल वर्मा है, योग डिपार्टमेंट प्रभारी हैं इस समय। और योग के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सिर्फ आसन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मनोवृत्तियां हैं उनका सुधार करना चाहिए। ये संदेश भी हमारे योग दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विश्वविद्यालय से दूर दूर तक जाएगा, ऐसी हम कामना करते हैं। कौन कौन सी योग क्रियाएं सिखाई गई हैं आपके यहाँ आज? यहाँ आसन, प्राणायाम और मुद्राएं सारी सिखाई गई हैं, जिसके तहत हमारा आंतरिक विकास होगा। ऐसी हम भविष्य में इसको प्रतिदिन करें। इसके करने से हमारा आंतरिक विकास होगा और उससे हमारी मनोवृत्ति ठीक होगी, और जब मनोवृत्ति ठीक होगी तो छात्रों का पढ़ने में अच्छा मन लगेगा, एकाग्र होकर वो सारी क्रियाएं कर सकेंगे। अभ्यास के बाद अंत में मानव श्रृंखला बना करके नो ड्रग्स बनाया गया, लिखाया गया और उसके बाद शपथ भी दिलाई गई और हाथ से आसन कराने के बाद योग अभ्यास को समापन की ओर ले जाया गया। आइए हम देखते हैं नशा मुक्ति पर क्या शपथ हुई। देखो सही है भैया। राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज में योगदान होता है। अतः यह अति आवश्यक है कि नशा मुक्त भारत अभियान में सर्वाधिक इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत